के साथ हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। इसी इसना में नाज़िम आला तहरीक मिनाजुल कुरान सेंट्रल पंजाब के अज़ीम आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना राना मोहम्मद इदरीस साहब तशरीफ़ लाए। दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं और हज़रत अल्लामा मौलाना शेर मोहम्मद क़ादरी साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। कुछ ही लम्हों में वो आ जाएंगे। पहले इंशाअल्लाह उनका ख़िताब होगा, फिर इंशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना राना मोहम्मद इदरीस साहब का ख़िताब होगा। हज़रात मुहतरम कुरान को समात फरमा रहे थे तरन्नुमी आवाज़ के साथ। आला हज़रत ने क्या खूब फरमाया है, कलाम इलाही में शम्सो दुहा तेरे चेहरे नूर फ़िज़ा की कसम है। कलाम इलाही में शम्सो दुहा तेरे चेहरे नूर फ़िज़ा की कसम। कसम शब तार में राज ये था हबीब की जुल्फ़े दोता की कसम। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। क्या कि कलाम मजीद ने खाई शहा तेरे शहरो कलामो बका की कसम। शहर मुस्तफ़ा की कसम। ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद व वालिदिन व मा वलद। अल्लाह फरमाता मुझे कसम है इस शहर मक्का की। कसम किस लिए उठा रहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त? कसम इसलिए नहीं उठा रहा कि वहां बैतुल्लाह शरीफ है। हाँ, वो अज़मतों का हामिल घर है, वो बैतुल्लाह है जो देखता है। उस पर भी 20 रहमतें बरसती है, निछावर होती हैं। और यहाँ पर मकाम ज़मज़म है, वहां से शराबी को मिटाया जाता है। वहां पे मकाम सफ़ा और मरवा है जिसकी साई करके रब की खुशनूदी को हासिल किया जाता है। रुकन जमानी है, रुकन शामी है, हजरे अस्वद है, चूम कर दिल को ठंड पहुंचाया जाता है। लेकिन सुने सुने अल्लाह ने जो कसम उठाई, क्यों उठाई? वह अंत हिल्लुम बिहादल बलद। ऐ महबूब, कसम इसलिए उठा रहा हूं कि इसकी मट्टी ने तेरे कस्बों का बोसा ले रखा है। बितुराब कदमई, महबूब तेरे कदमों के नीचे जो खाक है उसने तेरे कदमों का बोसा लिया है। और आला हज़रत ने फतावा रिज़विया शरीफ के अंदर एक मकाम पर फरमाया कि जिसने ये कहा कि हुजूर के कपड़े मुबारक मैले थे वो भी बेअदब है। पूछा गया सहराए अरब का इलाका है, गर्दो गुबार तो उड़ती है, फिर क्या कहना चाहिए? गर्दो गुबार भी कौन सी है? हजरात मुहतरम आला हज़रत ने फरमाया ताबे मेर आते सहर गर्दे बयाबान अरब गाज़ाए रूए कमर दूध चरागान अरब। आला हज़रत फरमाते हैं कि सुबह की रोशनी होती है, उजाला होता है। सुबह का आईना उजाला किस वजह से पकड़ता है? आला हज़रत फरमाते हैं वो मदीने के बयाबान के अंदर जो गर्दो गुबार उड़ रही है, उस गुबारे मदीना की वजह से सुबह का चेहरा चमकता। वैसे आईने पे गर्द पड़ जाए तो उसको साफ किया जाता है। गालिब ने कहा था उम्र भर हमसे ये गलती होती रही गालिब, उम्र भर हमसे ये गलती होती रही गालिब। धूल चेहरे पर थी साफ आईना करते रहे तो आईने को साफ किया जाता है। लेकिन वो आला हज़रत फरमाते हैं वो गर्द और होगी जो गर्दे मदीना है, वो तो सुबह के चेहरे को साफ करता है। गाज़ाए रूए कमर दूध चरागान अरब, जो अरब शरीफ के अंदर चराग जलते हैं उनका धुआं जो उठता है जिसको कार्बन कहा जाता है, वो तो कालक होती है, चेहरे को भी काला कर देती है। आला हज़रत फरमाते हैं तुमने इश्क की बस्ती में, इश्क की मस्ती में कदम नहीं रखा। अगर तुम मुझसे पूछना चाहते हो वो कालक नहीं है, वो कार्बन नहीं है। गाज़ाए रूए कमर दूध चरागान अरब। अगर अरब शरीफ के चराग जलते हैं तो वो इस कदर अल्लाह के यहाँ काबिले कदर होते हैं कि उन चरागों के कालक की वजह से, उनके धुआं की वजह से
अल्लाह चांद को भी रोशनी अता फरमा रहा है। गाज़े रूए कमर दूधे चरागान अरब, अल्लाह अल्लाह बहारे चमनिस्तान अरब, अल्लाह अल्लाह बहारे चमनिस्तान अरब। पाक है लो से खजा से गुलो रेहान अरब, जोश से अब्र से खूने गुले फिरदौस गिरे, जोश से अब्र से खूने गुले फिरदौस गिरे। छेड़ दे रग को अगर खारे बयाबान अरब। जरा सोचों से बाहर आइए, ये कलामे इश्क व मोहब्बत है, तवज्जो से समाअत फरमाएंगे, दिल तक ठंड पड़ जाएगी। आला हज़रत फरमाते हैं अगर मदीने के सहरा का जो कांटा है, मदीने के सहरा का जो कांटा है वो अगर छेड़ दे उस फूल को जो जन्नतुल फिरदौस का फूल है, जो जन्नतें, हुजूर ने फरमाया जन्नत का जब सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। और हुजूर ने फरमाया जो 3 दफा जन्नत का सवाल करता है, जन्नत खुद कहती है या अल्लाह इसको मेरे अंदर दाखिल फरमा दे। आला हज़रत फरमाते हैं गुले फिरदौस का जो फूल है उसको अगर सहराए अरब का कांटा छेड़ दे तो वो खून के आंसू इतना बरसाए कि वो बारिश की तरह रिमझिम की सूरत में बरसना शुरू कर दे। जोश से अब्र से खूने गुले फिरदौस गिरे। छेड़ दे अगर रग को खारे बयाबान अरब, तिश्नाए नहरे जना है हर अरबी व अजमी, तिश्नाए नहरे जना है हर अरबी व अजमी। लबे हर नहरे जिना है, लबे हर नहरे जना है, तिश्नाए निशान अरब। दुनिया के अंदर जन्नत के लोग मुश्ताक रहते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं जो हुजूर के हो जाते हैं फिर जन्नत उसकी मुश्ताक बन जाती है। हुजूर ने फरमाया वो रूम से आया हुआ सुहेब है, वो हबशा से आया हुआ बिलाल है, ये अलीगुल मुर्तदा शेर खुदा, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार अली। ये वो अशखास हैं कि जन्नत हर रोज सज दज कर इनके लिए तरसी निगाहों से देखती रहती है। तिश्नाए नहरे जना है हर अरबी व अजमी, लबे हर नहरे जना है, लबे हर नहरे जना है। तिश्नाए निशान अरब, अर्श से मुजदाए बिल्कीस से शफाअत लाया, अर्श से मुजदाए बिल्कीस से शफाअत लाया। तायरे सिदरा नशी मुर्गे सुलेमान अरब, एक मुर्ग वो था जो सुलेमान अलैहि सलाम का था, हुद हुद था, मलका सबा का पैगाम लेकर आता है और वो मलका दुल्हन बनती है हजरत सुलेमान अलैहि सलाम की। आला हजरत फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होता है, हम शेर पढ़ते हैं, एतराज करने वाले एतराज करते हैं कि शब असरा के दूल्हा कि बेदाइम दुरूद तुम पढ़ते हो कि असरा के दूल्हा हुजूर अलैहि सलाम है। दुल्हन कौन है? इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। आला हज़रत फरमाते हैं क़यामत वाले दिन हुजूर की दुल्हन शफाअत जो करेगी, शफाअत होगी। दुल्हन का मतलब होता है ज़ेरे नगी रहने वाली, शफाअत भी मुस्तफ़ा करीम के ज़ेरे नगी रहेगी। जिसकी तरफ इशारे करते जाएंगे उसको जन्नत में दाखिल करते जाएंगे। आला हज़रत पर कुर्बान जाएं, क्या खूब फरमाते हैं, क्या खूब फरमाते हैं। अर्श से मुजदाए बिल्कीस से शफाअत लाया, तायरे सिदरा नशी मुर्गे सुलेमान अरब, तायरे सिदरा नशी मुर्गे सुलेमान अरब। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, मिस्र में कटी हुस्न यूसुफ पे मिस्र में कटी अंगुश्त जना। सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दान अरब। उधर सरापा हुस्न यूसुफ है, यहाँ नाम मुस्तफ़ा है, वहाँ बिला इरादा कटना है, लाजिम फेल है, यहाँ पे मुताद्दी है, यहाँ पे कटाना है, वहाँ पे कटना है। वहाँ पे मिस्र की औरतें हैं, यहाँ अरब के मर्द हैं, वहाँ पे उंगलियां हैं, यहाँ पे सर है, वहाँ पे एक बार है, यहाँ पे बार बार है, यहाँ पे बार बार है। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर
मर्दाने अरब सर कटाते हैं, तेरे नाम पर मर्दाने अरब कूचा कूचा में महकती है बूए कमीज, कूचा कूचा में महकती है बूए कमीज। आला हज़रत फरमाते हुजूर जिस गली से गुजरते हैं खुशबू की वजह से वो जगह पहचान ली जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माशाल्लाह महफिल पाक में शागिर्द रशीद हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब के शागिर्द आदम हजरत लामा मौलाना शेर मोहम्मद कादरी साहब इस्लामाबाद से तशरीफ़ ला चुके हैं। नाज़िम आला उलमा कौंसल दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। मैं बस अपना कलाम समेटने लगा हूँ, मोहब्बत से सुनिएगा। अगला जो शेर है उस पे आपको झूम जाना चाहिए। आला हज़रत फरमाते हैं हूर से क्या कहें, हूर से क़यामत वाले दिन रब ताला का दीदार होगा। सुभान अल्लाह, तमामी बोले रब का दीदार होगा तो वो किसी अमल का सबब नहीं होगा, वो अल्लाह अपने फजल से फरमाएगा। सूरत यूनुस के अंदर अल्लाह फरमाता है लिल्लदीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, अच्छाई करने वालों के लिए बहुत अच्छा है, वज़ियादा और ज्यादा है। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं ज्यादा अल्लाह का दीदार है, वो किसी अमल का मुकाबिल नहीं हो सकता बल्कि रब के फजल के साथ होगा। आला हज़रत फरमाते हैं अदीमुल बरकत हूर से क्या कहें, हूर से क्या कहें, मूसा से मगर अर्ज करें। ववाअदना मूसा 30 लैलतन वअतममनाहा बिअशरिन फतम्मा मीक़ातु रब्बिही 40 लैला वक़ाल मूसा लिअख़ीही हारून अख़्लुफ़नी फ़ी क़ौमी वअस्लिह वला तत्तबिअ सबीलल मुफ़सिदीन वलम्मा जाअ मूसा लिमीक़ातिना वकल्लमहु रब्बुहु क़ाल रब्बि अरिनी अंज़ुर इलैक क़ाल लन तरानी वलाकिन इंज़ुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्रा मकानहु फ़सौफ़ तरानी फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु दक्का वखर्र मूसा साइक़ा फलम्मा अफ़ाक़ा क़ाल सुब्हानक तुब्तु इलैक व अना अव्वलुल मुअमिनीन क़ाल या मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुका अलन्नासि बिरिसालाती व बिकलामी फ़ख़ुज़ मा आतैतुका व कुन मिनश शाकिरीन। मूसा अलैहिस्सलाम का वो अंदाज़े दिलदार है, कुरान ने उसको निचोड़ के बयान कर दिया है। आला हज़रत फरमाते हैं हूर से क्या कहें मगर मूसा से अर्ज़ करें कि है खुद हुस्ने अज़ल, अल्लाह सुभान अल्लाह, कि है हुस्ने अज़ल तालिबे जानाने अरब। सुभान अल्लाह की जिस तरह आवाज़ आनी चाहिए। ये शुक्र का कलमा भी मैंने पढ़ा, मूसा अलैहिस्सलाम के शुक्र के अदा का तरीका भी बताया कुरान ने। और अब शुक्र करते हुए सुभान अल्लाह आप ना बोलेंगे तो मुझे अफसोस होगा। आला हज़रत फरमाते हैं हूर से क्या कहें, यानी हूर से क्या कहें, उसने रब ताला का दीदार नहीं किया, वो लज्जत के आशनाई से वो वाकिफ नहीं है। मूसा से अर्ज करेंगे, उन्होंने अर्ज किया था रब ताला से किया था कि मुझे अपना जलवा दिखा। रब ने फरमाया ऐ मेरे मूसा ये हक है दुर्रे यतीम का, ये हजरत है मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए खास है। हजरत मोहतरम आला हज़रत फरमाते हैं अदीमुल बरकत फरमाते हैं, अदीमुल बरकत फरमाते हैं हूर से क्या कहें मूसा से मगर अर्ज करें कि है खुद हुस्ने अज़ल तालिबे जानाने अरब, कि है खुद हुस्ने अज़ल तालिबे जानाने अरब। नारों की गूंज में मैं दावत देने चला हूँ हजरत अल्लामा मौलाना शेर मोहम्मद कादरी साहब को। वो आते हैं और अपने विजदानी खिताब से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। तंजीमुल मदारस के हवाले से भी आपको बताएंगे कि इसकी अफादियत क्या है और इसके अंदर वो पुरानी कैफियतें मौजूद है। निज़ामुल मदारिस के अंदर जो चीजें मौजूद हैं वो हाईलाइट करेंगे, आपको बताएंगे कि एक आलिम तैयार होता है तो कितनी दुश्वार गुजार घाटियों से उसे गुजरना पड़ता है। नारों की गूंज में आते हैं हजरत अल्लामा मौलाना शेर मोहम्मद कादरी साहिब खतीब आदम इस्लामाबाद। नारे तकबीर, तमामी बोले अल्लाह का नाम है
ये कल क़यामत वाले दिन हाथ में गवाही देनी है। अगर रब के नाम की गवाही देगी तो इससे अच्छी गवाही कौन सी होगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद जिसे जो दरूद आता है पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनल जूद वल करम व बारिक व सल्लिम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वसीअल करमी। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जज़ाकल्लाह। बादज़ हम्द व सलात इंतहाई इज़्ज़तों के लायक जुमला मेहमानान गिरामी क़द्र, बिलखुसूस उस्ताज़ुल उलमा, उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़, जामिउल मनक़ूल वल माक़ूल, यादगार असलाफ़, खलीफ़ा मजाज पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहिब ज़ीद शरफ़हू, मोहतरम अल्लामा मुफ्ती नूर अहमद नक्शबंदी बंदियालवी ज़ीद मजदहू, मोहतरम उल मुकाम हमारी मरकज़ी क़ियादत में से सीनियर तरीन रहनुमा मोहतरम हज़रत अल्लामा राना मोहम्मद इदरीस साहिब क़ादरी, नायब नाज़िम आला तहरीक मिनहाजुल कुरान सेंट्रल पंजाब और दीगर मेहमानान गिरामी क़द्र और बिलखुसूस जिनकी वसातत से आज आपके पास मोहरी शरीफ अज़ीम दरगाह जो आलम इस्लाम में रूहानियत का नूर बखेर रही है, वहाँ पर पहली मर्तबा हाज़री का शर्फ नसीब हो रहा है। मेरी मुराद मोहतरमुल मुकाम खादिमुल कुरान, जिन्होंने कुरान से इतनी मोहब्बत की है
कि सोशल मीडिया पर भी अपना जो अकाउंट बना रखा है वो अपने नाम से नहीं, खादिमुल कुरान के नाम से बना रखा है। और यहाँ पर फयूज़ुल कुरान के नाम से एक अजीम मिसाली इदारा कायम करके वहाँ पर कुरान के नूर को आम कर रहे हैं। आज की इस महफ़िल पाक की ज़ीनत हैं, मेज़बान भी हैं मेरी मुराद उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ मुखलिस फ़िल्लाह अल्लामा कारी सैफुर रहमान साहिब नक्शबंदी, नाज़्म आला फयूज़ुल कुरान लाला मूसा और दीगर गुलामान मुस्तफ़ा, रुफ़का, ज़िम्मेदारान तहरीक मिनहाजुल कुरान और जुमला और शाकान मुस्तफ़ा जो दूर नज़दीक से चलकर आज की इस बासआदत व बाबरकत तकरीब में हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस काविश को अपनी बरगाह में कबूल रखे और हमने अपनी सही, अपनी कोशिश, तौफीक, बसात के मुताबिक किया है, वो करीम ज़ात है, अपने शान करीमी के मुताबिक इसका अजर अता फरमाए। हाज़रीन मुकर्रम, मुझे इंतज़ामिया की जानिब से हुक्म था बैठकर खिताब करने का, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ सबक सुनाने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूँ अज़रुए अदब के कि मेरी मरकज़ी क़यादत और सीनियर रहनुमा अल्लामा राना मोहम्मद इदरीस साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, तो मैंने सिर्फ सबक सुनाना है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से सूरह ज़ुम्र में जो एक मारूफ़ आया मुक़द्दसा है, मैंने आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब फरमा दीजिए कि क्या साहिबान इल्म और इल्म न रखने वाले बराबर हो सकते हैं? तो यकीनन जवाब नफ़ी में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें इल्म का नूर अता किया और इल्म के ज़रिए फिर शऊर अता किया, फिर इल्म की वुसअतें अता की, फिर फ़हम, इदराक, सोच, ज़र्फ़ को आला बना दिया इल्म के ज़रिए, वो लोग और इल्म ना रखने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। अब ये जो उलूम और फ़नून और अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उसके अहकाम के मुताबिक दुनिया वालों को ढालने के लिए जो अंबियाए किराम का सिलसिला चलता रहा, वो हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर आकर इख्तिताम पजीर हुआ। और उसके बाद उलमाए किराम के ज़िम्मे इसी ड्यूटी को लगा दिया गया। और ये वो अजीम ड्यूटी है कि जब उलमा इल्म हासिल कर लेते तो इल्म हासिल करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उलमा को ये शान अता करता है, ये शरफ अता करता है। फिर अल्लाह पाक इस कैटेगरी के लोगों का शुमार इसमें करता है। फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से डर रखने वाले, अल्लाह से खौफ रखने वाले, खशियत इलाही का पैकर बनने वाले सिर्फ वही लोग हैं कि जो उलमा हैं। आज की तकरीब सईद चूंकि एक इदारे की इफ्तिताही तकरीब है, मैं चाहूँगा कि निज़ामुल मदारिस बोर्ड पाकिस्तान जो तहरीक मिनहाजुल कुरान का ये एजाज़ है कि इस वक्त जो मुल्क पाकिस्तान में हज़ारों ऐसे इदारे कि जो इस बात के मुंतज़िर थे कि हमें कोई ऐसा इदारा मिले जहाँ पर सूफिया के अफकार की तरवीज हो, जहाँ पर असलाफ की याद को ताज़ा किया जाए, जहाँ तसव्वुफ पढ़ाया जाए, जहाँ अमन की बात की जाए, जहाँ मोहब्बतों को बखेरा जाए, जहाँ मोहब्बतें आम की जाएं, उस बात के जो मुंतज़िर थे अल्लाह तबारक व तआला ने
इनाम के तौर पर निज़ामुल मुदारिस बोर्ड उन्हें अता कर दिया। ये निज़ामुल मुदारिस बोर्ड मैं इब्तदाई चंद कलिमात में इसी को बेस बनाकर सारी गुफ्तगू कर रहा हूं, मगर चूंकि ये भी मेरी ड्यूटी में शामिल है कि निज़ामुल मुदारिस बोर्ड पाकिस्तान के हवाले से भी गुफ्तगू करनी है, लिहाजा ये जो निज़ामुल मुदारिस बोर्ड है हाज़रीन मुकर्रम, ये वो बोर्ड है और ये वो निज़ाम है कि जहां पर तुलबा को पहले एक नसाब होता था मदारिस पे जो पढ़ाया जाता था, वो एक मखसूस अरसे से चला आ रहा था। उसमें जो कुछ पढ़ाया जाता था उससे जहनों को वुसअत नहीं दी जाती थी, उससे आला ज़र्फ़ी पैदा नहीं होती थी, उससे जहन तंग हो जाते थे, ज़र्फ़ कम होते थे, दिल छोटे होते थे, सोच और फिक्र वो कमजोर पड़ती चली जाती थी। उसमें खुदी का दर्स नहीं था, उसमें खुददारी का दर्स नहीं था, उसमें मोहब्बत और अमन का दर्स नहीं था, उसमें असलाफ और तसव्वुफ का दर्स नहीं था। यहां तक कि दीवाने हमासा के नाम से जो किताब शेर व शायरी की पढ़ाई जाती है, उसमें भी गैर मुहज़्ज़बाना तरीके से जो शायरी की जाती थी उसमें गाली गलौज होता था। और फिर उसका नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि जब इंसान किसी भी राह पर चलता है तो राह पर चलने के लिए वो जो निसाब होता है वो उसकी मंजिल को मुतय्यन करता है। तो जब वहां से पढ़ने के बाद, फरागत के बाद, फिर हम देखते हैं हमें कहीं अमन नजर नहीं आता, हमें हर मकाम पर तंग नजरी नजर आती है, हमें वुसअत नजर नहीं आती, फिर हम एक दूसरे को धक्के देकर मस्जिदों से निकाल रहे होते हैं मगर किसी को मस्जिद में दाखिल करने के लिए वुसअत पैदा नहीं होती। फिर हालात जूं जूं बिगड़ते चले जाते हैं। लेकिन निज़ामुल मुदारिस बोर्ड पाकिस्तान ने इस कमी को पूरा करते हुए उस निसाब में दीवाने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को शामिल किया, उस निसाब में दीवाने हजरत अबू तालिब को शामिल किया है, उस निसाब में दीवाने हजरत हस्सान को शामिल किया है। क्योंकि मैंने जो आया मुकद्दसा पढ़ी, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उलमा खशियत इलाही का पैकर होते हैं। मगर क्या वजह है कि आज इस दौर में उलमा आलिम बनने के बाद भी उनके यहाँ खशियत का पहलू कम दिखाई देता है। उसकी वजह वो हमारा मुरव्वजा निज़ाम तालीम था, जहां से हमें इल्मी वुसअत नहीं दी गई और फिर नतीजतन इंतहा पसंदी ने जन्म लिया। मगर हाज़रीन मुकर्रम, ये निज़ामुल मुदारिस बोर्ड पाकिस्तान, इस एजाज, ये एजाज सिर्फ निज़ामुल मुदारिस बोर्ड को हासिल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दौर के तकाज़ों के ऐन मुताबिक, पहले सारे का सारा निसाब अहमियत का हामिल तो था मगर खशियत इलाही से खाली था। मगर अब मोहब्बत रसूल के जरिए, इसके मुस्तफ़ा के जरिए, सूफिया के अफकार के जरिए, उनकी सोच के जरिए, उनकी सीरत व किरदार के जरिए, उनके अखलाक के जरिए वो निसाब शामिल किया जा रहा है कि जब निज़ामुल मुदारिस बोर्ड पाकिस्तान ये निसाब जारी कर रहा है तो हर इदारे में उसमें तसव्वुफ भी पढ़ाया जा रहा है, उसमें दीवाने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दाखिल किया जा रहा है। और ये वो खला था जिसे बहुत पहले पुर होना चाहिए था। हाज़रीन मुकर्रम, खशियत इलाही का जो पहलू मैंने आपके सामने रखा है, ये उसी वक्त पैदा हो सकता है जब इस निज़ाम में आने के बाद वो अपने तन को भी संवारे, अपने मन को भी संवारे, अपने जाहिर को संवारे, अपने बातिन को संवारे। जहां वो ज़ाहिरी उलूम व फ़नून हासिल कर रहा है वहां उसके लिए जरूरी है वो तसव्वुफ राह सलूक का मुसाफिर बनकर जो हकीकी मानों में औलिया अल्लाह का फैजान पाकिस्तान है उस पर भी अमल पैरा हो सके। हाज़रीन मुकर्रम, इधर ये इल्म तरक्की जब करता है तो इल्म मुख्तलिफ मराहिल से दाखिल होता हुआ इल्म कामिल बनता है, और उधर
जब मन तरक्की करता है, रूह तरक्की करती है, वो तज़किया नफ्स होता है, तो वहां से वो मनाजिल मिलती हैं कि इधर ये इल्म तरक्की करता है, इल्म अपने मराहिल में तरक्की करते करते अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा होता है, और उधर क्या होता है, उधर नफ्स तरक्की करता है। इधर उलमा उराफा ने इल्म के 7 मराहिल बयान फरमाए, और उधर सूफिया ने और हदीस मुस्तफा की रोशनी में नफ्स तरक्की करता है तो उसके भी 7 मरातिब बयान फरमाए, 7 मराहिल बयान फरमाए, 7 मनाजिल बयान फरमाई। नफ्स तरक्की करता है तो नफ्से अम्मारा से तरक्की करके नफ्से लव्वामा पे जाता है, नफ्से लव्वामा से तरक्की करके मुलहिमा पे जाता है, मुलहिमा से तरक्की करता है नफ्से मुतमइन्ना पे जाता है, मुतमइन्ना के मकाम पर पहुंचकर अल्लाह तबारक व तआला इस नफ्स को प्यार भरे लहजे में बुलाता है और फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। जब नफ्स मुतमइन्ना के मकाम पे पहुंचा तो खुदा ने लाड भरे लहजे में उसे पुकारा, उसे याद किया, उसे बुलाया, और नफ्स ने तरक्की की और मुतमइन्ना से नफ्स रादिया के मकाम पे पहुंचा, रादिया से मर्दिया पे पहुंचा। अरे जब नफ्स रादिया के मकाम पर था तो उस वक्त बंदाए मोमिन और आलिम दीन हकीकी कामिल वो कर रहा था जो खुदा चाह रहा था, और जब नफ्स ने तरक्की करके रादिया से मर्दिया की मंजिल को पाया उस वक्त वो इंसान कामिल उस मकाम पे पहुंचा कि पहले जो खुदा चाहता था बंदा वो कर रहा था, मगर मर्दिया पे पहुंचकर अब जो जो मर्दे कलंदर चाह रहा है खुदा तकदीर बदल कर वही कुछ करता चला। इस मकाम पर पहुंचकर हाज़रीन मुकर्रम कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल आशिक मुस्तफा मुसव्विर पाकिस्तान बोल उठा और आपने फरमाया, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या। जब खुदा रजा पूछता है उस वक्त खुदी को कायम रखना पड़ता है, और हमारे यहां मदारिस के अंदर खुदी का दर्स नहीं दिया जाता। हमारे यहां ये सिर्फ सामने जाहिर की मिस्कीनी सिखाई जाती है, इसका दर्स दिया जाता है। यहां पर सिर्फ ज़कात, सदकात, खैरात की बात की जाती है। जब खुदी निकल जाती है तो फिर कोई भी सामने खड़ा हो उसके सामने आंखों में आंखें डालकर डट कर बात करना मुश्किल पड़ जाता है। इसीलिए कलंदर लाहौरी ने कहा था, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये वो गरीबी है जिसमें नाम पैदा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर जब अल्लाह ये मुकाम अता करता है, इल्म तरक्की करता है। हाज़रीन मुकर्रम, इल्म के जो 7 मराहिल हैं, सबसे पहले जब इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इस कैटेगरी में हम किसी भी आलिम दीन को, हाफिज कुरान को, कारी कुरान को इसमें इंटर करते हैं, दाखिल करते हैं, तो इल्म अपने साथ एक महारत रखता है, एक ऐसा मादा रखता है कि वो कामिल शय कि जब वो इल्म नूर है और जब वो नूर दिमाग में, जहन में मुंतकिल होता है तो जहन में मुंतकिल होने के बाद फौरन से वो उसे याद रखने की सलाहियत अता करता है, वो उसे याद रखता है। और याद करने की सलाहियत ये पहला उसका मरहला होता है। दूसरे मरहले में दाखिल होने के बाद मैं इख्तिसार के साथ इख्तिताम की जानिब जा रहा हूं। दूसरे मरहले में इल्म दाखिल होता है। फिर क्या होता है, पहले इल्म ने जहन को सिर्फ याद रखने की सलाहियत से नवाजा था, अब वो इल्म दूसरे मरहले में दाखिल हुआ तो उस इल्म ने उस जहन को, उस दिमाग को ये वुसअत दी कि उसे याद रखने के बाद दवाम अता किया, वहां कयाम पजीर हो गया। और अगर इल्म ऐसा हो कि वो कयाम पजीर होने वाला हो, जहन ऐसा हो, उसे एक्सेप्ट इस तरीके से करे कि जब उसने उसे एक्सेप्ट किया है अब उसे दवाम भी दे रहा है, जब उसे दवाम देकर वो कयाम पजीर हो जाता है, फिर
उसके बाद वो इल्म अपने अगले मरहले में दाखिल होता है और वो तीसरा मरहला आता है। जब इल्म अपने तीसरे मरहले में दाखिल होता है, पहला मरहला था कि जब इल्म दाखिल हुआ याद रखने की सलाहियत दी। दूसरा मरहला उसे दवाम दिया और वहां कयाम पजीर हो गया। इल्म जब दाखिल होता है इंसानी जहन में और इंसानी दिमाग में, वो तरक्की करते अगले मरहले में दाखिल होता है। और अगला उसका मरहला जो इल्म का मरहला है वो है इल्म मजबूत करने के लिए, इल्म को फायदा मंद करने के लिए वो पहले एक कली होता है। कली खिलती है तो उसके बाद वो फूल बनता है। जब दिमाग में ये वुसअत आती है तो दिमाग वो इल्म अपने अंदर समो कर, उसके बाद वो इल्म फिर क्या करता है, अगले मरहले में दाखिल होकर जब तीसरा मरहला आता है तो वो कली खिलने लगती है, वो तनावर दरख्त बनने लगता है। दवाम के बाद कली खिलती है और फिर अगला चौथा मरहला इल्म का आता है। इल्म अपना अंजाम समझ लेता है, वो अपने अंजाम को समझने लगता है। वो देखता है जो इल्म मेरे पास मौजूद है इसका अंजाम क्या है। आपने देखा ये पिछले 5, 7, 10 सालों में हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी जो गुफ्तगू करते हैं, इल्म के इस मकाम पर जब इंसान पहुंचकर तरक्की कर रहा होता है और अल्लाह उसे वो नफूस के जरिए भी बातनी ताकत भी अता करता है, ज़ाहिरी उलूम के जरिए ये मराहिल तय करवाता है, तो इल्म चौथे मरहले में दाखिल होता है। आपने देखा जब आप गुफ्तगू फरमाते हैं किसी भी पहलू के हवाले से, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को उस वक्त बात समझ नहीं आ रही होती क्योंकि वो उसके अंजाम को नहीं समझ पा रहे होते। मगर 2-4 साल गुजरने के बाद हर शख्स उठकर यही बात कहता है डॉक्टर ताहिरुल कादरी दुरुस्त फरमा रहे थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि वो इल्म के उस मकाम पर थे और इल्म के उस चौथे मरहले से फैज पा रहे थे कि जो किसी और को नजर ना आ रहा था, वो अंजाम को समझकर जो 4 साल 10 साल पहले गुफ्तगू कर रहे थे वही अंजाम 5-7 साल के बाद वही हो जाता है। इसलिए कि वो इल्म के इस फैज से महरूम न थे, वो फैज जारी था और वो उस अंजाम को समझ पा रहे थे। हाज़रीन मुकर्रम, इल्म अपने 5वें मरहले में जब दाखिल होता है उस जहनी इंसानी दिमाग में, तो 5वें मरहले में दाखिल होकर इंसान को फिर जिन्नात का इल्म भी आने लगता है, फिर इंसान को इंसानियत का इल्म भी आने लगता है, फिर ज़ाहिरी बातनी उलूम सारे के सारे दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। और इल्म जब अपने 6ठे मरहले में दाखिल होता है उस वक्त वो हर इब्तदा को जानता है, वो हर इब्तदा को जानता है, हर इंतहा को भी जानने लग जाता है। और फिर इल्म अगले मरहले में अगली मंजिल अगली सीढ़ी में दाखिल होता है। हाज़रीन मुकर्रम, उस वक्त वो हर शय को अपनी हाथ की हथेली पर देख रहा होता है, हर चीज को अपनी हाथ की हथेली पर परखता है। फिर इल्म कामिल बनता है। उधर 7वीं मंजिल नफ्स की आई तो वो नफ्स रादिया से तरक्की करके मर्दिया पे पहुंचा, मर्दिया पे पहुंचकर नफ्स कामिला पे पहुंचा। इधर इल्म तरक्की करते करते जब पहली मंजिल से शुरू हुआ इल्म कामिल बना तो वो हर शय को हुजूर सैयदना गौसे आजम की तरह हथेली, हाथ की हथेली पर सारी दुनिया को बैक वक्त देख रहा। ये इल्म के मराहिल थे और वो नफ्स के मराहिल थे। हाज़रीन मुकर्रम, ये जो निज़ामुल मदारिस बोर्ड पाकिस्तान, हजारों इदारे इससे इल्हाक हो रहे हैं और ये जो इदारे यहाँ पर मिनहाजुल कुरान या दीगर जितने अहबाब हैं, मोहतमिम हैं, जो इदारे बना रहे हैं या जो चला रहे हैं, वो भी अपने इदारों को निज़ामुल मदारिस बोर्ड के साथ इल्हाक करवा रहे हैं। दरखास्तें आ रही हैं और उन पर अमल जारी है, इदारे रजिस्टर हो रहे हैं और उसके साथ साथ निज़ामुल मदारिस बोर्ड के साथ इल्हाक हो रहा है। जब इसके साथ इल्हाक होगा तो क्या होगा? तसव्वुफ मिलेगा। उस निसाब में वो चीज़ें शामिल की गई। मैं उस दिन पढ़ रहा था ताजदार गोलड़ा हजरत किबला बाबूजी सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप एक नाई के पास जाया करते थे, ये तसव्वुफ की बात कर रहा हूँ।
अल खल्क़ व अयालुल्लाह के तहत फिर वो इंसान खाली अपना माथा, अपनी जबीन, सिर्फ खशियत इलाही का रास्ता, फकत नमाज को नहीं जानता, फकत वो तहज्जुद गुजारी को नहीं जानता, फकत वो सौम सलात को नहीं जानता, फकत वो सदका व खैरात को नहीं जानता, बल्कि अपनी जिंदगी का तर्ज, अपना अखलाक, अपना किरदार ऐसा बना लेता है कि मखलूके खुदा को उससे फायदा पहुंचने लगता है। फिर उसके दिमाग में वुसअत आने लगती है, फिर उसके इल्म में उसका ज़र्फ बढ़ने लगता है। फिर नतीजा ये निकलता है, हजरत किबला बाबूजी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजाम के पास जाते थे बाल कटवाने के लिए। आपने देखा कि हुजाम ने कंघी चेंज कर दी, पहले कंघी कोई और थी इस्तेमाल में, अब कोई और कंघी है। इस बात से आप अंदाजा कीजिए कि सूफियाए किराम अगर बेजान चीजों का भी इतना लिहाज रखते हैं, उनके यहां इंसानियत का कितना दर्द होता होगा। आप फरमाते हैं वो पुरानी कंघी संगिया किधर की है, पूछा आपने हुजाम से। उसने कहा हुजूर पुरानी कंघी, उसके जो दंदान थे वो टूट गए, मैंने वो रख दी, नई कंघी मंगवा कर इस्तेमाल कर रहा हूं। आपने पता क्या फरमाया? आपने फरमाया संगिया कंघी क्या सोचेगी, वो कंघी के सोचती कि जब मेरे दंदान टूट गए, मैं ठीक थी तो मैं बाबूजी के बालों में फिरती थी, दाढ़ी में फिरती थी, अब मेरे दंदान टूट गए तो मुझे छोड़ दिया, नई कंघी मंगवा ली, वही कंघी उठा के लाओ और उसी से मेरी कंघी। आप अंदाजा करें बेजान। अभी और सुबह बाबूजी सरकार का मैं गोरडा शरीफ हाजिर हुआ, मैंने देखा कि वहां पर जब बाबूजी सरकार के उर्स मुबारक की तकरीब होती है, उस तकरीब में मस्जिद का नक्शा नहीं होता, वहां ट्रेन का नक्शा होता है, वहां पे इंजन चल रहा होता है। वो किस बात की तरफ इशारा है? वो इंजन, वो आप फरमाया करते थे मुझे इससे बड़ा प्यार है। पूछा गया काला कटोरा सा है, आपको क्यों उससे प्यार है? आपने फरमाया इसकी मुझे चंद आदात अच्छी लगती हैं। पूछा गया क्या? फरमाया एक ये है कि ये खुद जलता है मगर दूसरों को नफा देता है। दूसरी इसकी सिफ्त ये है, इसके पीछे आप जितने डिब्बे बांधें, आला क्लास का, बिजनेस क्लास का डिब्बा बांधें, उसको भी खींच कर मंजिल मकसूद तक ले जाएगा, पुराने से पुराना बांध दें उसे भी मंजिल मकसूद तक ले जाएगा। ये इंसानियत का दर्द था सूफिया के यहां। आप चले जाएं हजरत पाक पतन शरीफ चले जाएं, बाबा फरीद पर, बाबा हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, आपको किसी ने आकर न तोहफा दिया, और तोहफा क्या था? कैंची। आपने फरमाया यारा काश कि तूने मुझे कैंची ना दी होती। ये मिनहाजुल कुरान का भी पैगाम दे रहा हूं। मिनहाजुल कुरान सिर्फ मोहब्बत का दर्स देता है, आका के अखलाक बताता है, हुजूर की सीरत बताता है, हुजूर के अखलाक करीमाना को आम करता है, मोहब्बतें बखेरता है। नफरतें तो यारों पहले बड़ी आम हैं। हमने क्या करना है? हमने अपना किरदार ये पेश करना है कि हमारे नारों से न लगे कि आशिक मुस्तफा है, हमारा किरदार बताए कि आशिक मुस्तफा ऐसा होता है। आपने फरमाया काश मुझे तूने ये कैंची ना दी होती, इसलिए कि कैंची काटने के काम आती है, तोड़ने के काम आती है। तू मुझे सोई तोहफा देता, मुझे ज्यादा खुशी होती, सोई जोड़ने के काम आती है। ये औलिया का दर्स है, ये सूफिया का दर्स है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप बैठे हुए हैं, बाजार से कोई एक गैर मुस्लिम गुजरा, उसके हाथ में कोई चीज थी खाने की। उसने कहा मैंने सबसे कहा मेरा दिल रखने के लिए खा लो, मगर किसी ने नहीं खाई। हुजूर आप खाएं, तनावल करें, फिर मैं खाऊंगा। आप हालत रोजे से थे, आपने वो तनावल फरमा लिया। अकीदतमंद करीब आ गए, नफली रोजा था, कहा हमें तलकीन करते हैं रोजा रखने की, खुद रोजा तोड़ दिया। आपने फरमाया मैंने एक लम्हे के लिए देखा, मुझे फिका की किताबों में, मुझे हदीसों की किताबों में, मुझे रोजा तोड़ने का कफारा तो मिला, मगर किसी मर्दे, किसी मोमिन का दिल तोड़ने का कफारा नहीं मिला। मैंने सोचा अगर रोजा टूट गया फिर रखा जाएगा, इंसान का दिल टूट गया तो वो दोबारा जोड़ने का कफारा नहीं है। ये इंसानियत का दर्स है, ये सूफिया के अफकार है, जो जिसकी तरवीज निजामुल मदारिस बोर्ड के जरिए आप मदारिस तक ये पैगाम पहुंचेगा। और फिर मैं अर्ज करूं, इस पर दिल तोड़ने पर एक हदीस मेरे ज़हन में आई। फवाइदुल फवाद शरीफ की रिवायत है, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आज की इस तकरीब से ये दर्स लेकर उठे, हमने जिंदगी भर किसी को तोड़ना नहीं, जोड़ने का काम करना है। हमने मुतकब्बिराना लहजा नहीं अपनाना। ताजदारे गोलड़ा
शायर हफ्त जुबां शाह नसीरुद्दीन नसीर गोरडवी आपका कलम उठा, फरमा इतना न अकड़, न इतने जज्बात में रह, हद से न गुजर, दायरा कार में रह, एक कतराए नापाक नसब है तेरा, औकात यही है तेरी बंदे अपनी औकात में रह। और हाँ अल्लाह की हुजूरी होती है, वो क्या करता है, आज जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक कर मिलते हैं, क्योंकि सुराही सर नगू होकर भरती है पैमाना। ये आला ज़र्फ और ये सूफिया उनका दर्स है जो आज मिनहाजुल कुरान नाम कर रहा है। और फिर मैं अर्ज करूं अपनी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आप फरमाती एक मरतबा ताजदारे कायनात की रहमत का समंदर जोश पे था, हुजूर ने मुझे करीब किया, फरमा आयशा मांगो, आज क्या मांगती हो, जो मांगोगी अता किया जाएगा। आप फरमाती हैं मैंने दिल में सोचा कि मैं अपने वालिद गिरामी हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से मशवरा करके आऊं कि आप क्या कहते हैं, मैं क्या मांगूं आका की बारगाह से। आप चली गई, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया बेटा आप जाकर हुजूर से ये अर्ज करो, आका आप मुझे ये दे दें कि जो मेराज की रात खलवत खास में अल्लाह ने आपसे राजो न्याज की जो बातें की थी उनमें से कोई एक बात मेरे साथ शेयर फरमा दे। आप आई हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मैंने अपने वालिद गिरामी से मशवरा किया है, आपने ये फरमाया है कि आका की बारगाह से जाकर ये पूछो और ये अर्ज करो या रसूल अल्लाह जो राजो नयाज की बातें मेराज की रात अल्लाह ने आपसे की थी उनमें से एक बात मुझे बता दे। आकल इस्लाम ने फरमाया आयशा जो राज होता है वो बताया तो नहीं जाता, मगर चूंकि वादा किया है जो मांगोगी वो अता किया जाएगा, वो दिया जाएगा। तो मैं तुम्हें बताता हूं कि जो राजो न्याज की बातें अल्लाह के दरमियान मेरी हुई उनमें से अल्लाह ने मुझसे एक बात ये शेयर की थी, मुझे फरमाया था मेरे हबीब मुझ रब पर ये लाजिम हो जाएगा आपकी उम्मत का जो शख्स किसी टूटे हुए दिल को जोड़ देगा मैं उसे बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता कर दूंगा। ये बात सुनकर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बड़ी खुश हुई, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में चली गई, खुशी के साथ इजहार करते हुए आपने अर्ज किया अब्बा हुजूर आका ने ये फरमाया है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की चीख निकल गई, रो पड़े। आप पूछती अब्बा जान ये रोने का मकाम तो न था, आप रो किस लिए रहे हैं। आप फरमाते हैं बेटा एक लम्हे के लिए सोचो, अगर कोई टूटा दिल जोड़ देगा अल्लाह बगैर हिसाब जन्नत अता करेगा, अगर गलती से भी किसी ने किसी का दिल तोड़ दिया तो फिर ये भी तो सोचो ना उसका ठिकाना अल्लाह जहन्नुम भी बनाएगा। अबू बकर डर रहा है कि कहीं बेध्यानी में इससे किसी का दिल न टूट गया। हाज़रीन मुकर्रम आओ निज़ामुल मदारिस बोर्ड पाकिस्तान उसका पैगाम और तहरीक मिनहाजुल कुरान का पैगाम देकर इजाजत चाह रहा हूं। वक्त मुकम्मल हुआ, अगर चाहते हैं कि तसव्वुफ मिले आइए निज़ामुल मदारिस बोर्ड पाकिस्तान तसव्वुफ भी दे रहा है, निज़ामुल मदारिस बोर्ड पाकिस्तान खुदी भी दे रहा है, निज़ामुल मदारिस बोर्ड पाकिस्तान इसके रिसालत माप भी दे रहा है और निज़ामुल मदारिस बोर्ड पाकिस्तान इल्म ताल्लुम भी दे रहा है, सूफिया के अफकार की तालीम भी कर रहा है, मन को संवारने का एहतिमाम भी कर रहा है, खसियत इलाही के दरवाजे और खसियत इलाही का नूर भी अता करेगा, फहम भी अदा करेगा, अदराक भी देगा, शऊर भी देगा, इनकलाब भी देगा, अखलाक भी संवारेगा, तरबियत भी करेगा। आओ इस पैगाम के साथ यही है आरजू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। और मिनहाजुल कुरान का पैगाम ये है, मिनहाजुल कुरान का पैगाम ये है कि इसके सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरी टूटी फूटी हाजिरी अपनी बरगाह में कबूल फरमाए, इस इदारे को तरक्कियां अता फरमाए और ये आसानियां पैदा करने वाले इदारों में से एक इदारा मिसाली इदारा बनाए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है मेरी ये नौकरी आपकी नौकरी किबला कारी साहब की खिदमात बैरून ममालिक भी और यहाँ पाकिस्तान में भी मालिक वो कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।